नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि 68वीं बीपीएससी और अभी जो भी बीपीएससी आएंगे उसके लिए जो नया पैटर्न आया है जिसमें ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। इसके बाद ऑप्शनल को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए ऑप्शनल के लिए, है ना। सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, नोटिफिकेशन के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। ऑप्शनल में ये चीज़ है कि आपका वैकल्पिक विषय जो है वो 100 ही नंबर का आएगा, 100 मार्क्स का ही आएगा। और क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन 3 घंटा लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसमें पासिंग मार्क्स लाना सबके लिए ज़रूरी होगा। कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स अलग अलग हैं। जो जनरल बॉयज़ होंगे, जो सामान्य वर्ग के लड़के होते हैं, उनके लिए 40% हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% नंबर लाना, यानी कि 34 नंबर लाना ज़रूरी होगा। और महिलाओं, SC ST दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 100 में से मिनिमम 32 सवाल ज़रूर आपको सही करने होंगे। यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिख के दिया गया है कि जो 100 अंक के सवाल होंगे किस तरह के होंगे। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे तरीके के सवाल होते हैं, तो ये स्पष्ट नहीं किया गया है यहाँ पर। और ऑप्शनल पेपर में पास होना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे एग्जामिनेशन। जैसे हिंदी का 100 मार्क्स का होता है, लेकिन वो तो लिखित एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से ऑप्शनल भी आपका ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, लेकिन पासिंग दोनों में ज़रूरी होगा। हिंदी में क्या होता है, 30% लाना होता है, ऑप्शनल में अलग अलग डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो आते हैं ऑप्शनल के हिसाब से पेपर में, उसको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कितना ज़रूरी है वो, और हमें ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा होता है ऑप्शनल के लिए। देखो, ऑप्शनल में जो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अभी तो आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन 68 मेंस जब होगा तब बहुत सारे लोग, जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो फेल जब होंगे, तब उनको रियलाइज़ होगा कि ऑप्शनल पेपर भी था। किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर 100 सवाल वो 3 घंटे में हल करने के लिए दे रहा है, तो सवाल का स्तर मेरे हिसाब से अच्छा स्तर होगा, स्तर सवाल का कमज़ोर नहीं होगा। आप पढ़ के गए GS1, GS2 बहुत अच्छा लिख के आए, निबंध भी बहुत अच्छा लिखा आपने, लेकिन अगर आपने ऑप्शनल में 40% मार्क्स श्योर नहीं किए तो आप फेल हो जाएंगे, तो सारा बेकार हो जाता है। इसलिए ये पेपर भी आपको पास करना ज़रूरी होगा। अब ये रहता है मुख्य चीज़, अब इस पर फोकस करना है कि जब पास ही करना है तो क्यों ना कम मेहनत में पास किया जाए, कम मेहनत लगाया जाए इस पर, और इतने मेहनत को बचाकर निबंध के पेपर पर खर्च किया जाए, जिससे निबंध के पेपर में अच्छे मार्क्स लाए जाएं। अब मैदान बिल्कुल समतल हो गया है, किसी को ना तो इसमें अब विशेषता, मतलब नंबर ज़्यादा मिलेगा ना नंबर कम मिलेगा। सबके लिए एक ही तरीके के सवाल आएगा, एक ही तरीके का पेपर आएगा, एक ही तरह का परफॉर्मेंस करने के लिए सबको प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उनके रैंक उतने अच्छे होंगे। तो पहले जो ऑप्शनल के आधार पर सिलेक्शन हो जाता था, वो अब समाप्त हो गया है आपका बीपीएससी में। ये अच्छा है बुरा है, हमें इन चीज़ों पर नहीं जाना। अच्छा ही है, सुधार आयोग ने अच्छा किया तो अच्छा ही है। निबंध का पेपर के लिए कल मैंने बता दिया, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। 68 बीपीएससी पीटी जिनको देना है वो भी देख सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल अपलोड है, 500 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं चैनल पर, भरमार है 68 के लिए, प्रीवियस ईयर, करंट अफेयर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ। ऑप्शनल पेपर के सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहिए, अब इस पर बात करते हैं। देखो, अभी जो मार्क्स आते थे, जैसे LSW जो मानव विज्ञान है, जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ओके, एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पर लिखना नहीं बनता है मेरा। उसके अलावा कभी कभी हिस्ट्री में भी बहुत मार्क्स आते थे। ये सब सब्जेक्ट जिन्होंने रखा हुआ है, या हिंदी साहित्य है या मैथिली ऑप्शनल जो रखते थे, ऑप्शनल वाले टीचर्स की थोड़ी सी स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि ऑप्शनल अब सब्जेक्ट ही लगभग में ख़त्म हो रहा है। ऑप्शनल जब ये सब आप रखते थे तो इन सब में मार्क्स खूब ऊपर आते थे, अब पास हो जाते थे। अब दिक्कत क्या होगी, जब आपको सिर्फ पास होना है तो क्यों ना कोई ऐसा सब्जेक्ट रखा जाए GS का, जो GS में भी काम आए और ऑप्शनल में भी ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना है ना, तो ऑप्शनल में भी काम आए और GS में भी काम आए। क्यों ना कोई ऐसा सब्जेक्ट रखा जाए जो दोनों जगह काम कर जाए, क्यों हम एक्स्ट्रा मेहनत करें, इस चीज़ पर ध्यान देना है ना। तो इसलिए इस तरह के सब्जेक्ट आपको रखना है जो आपका GS में भी काम आता हो और जो आपका ऑप्शनल में भी काम आए।
अब इसमें सबसे अच्छे सब्जेक्ट कौन से होते हैं? क्या एंथ्रोपोलॉजी जीएस में काम आएगा? नहीं आएगा। और अगर मान लो किसी को शौक भी है कि हम एंथ्रोपोलॉजी रखें या एलएसडब्ल्यू रखें, तो आप मुझे ये बताइए कि उसके ऑब्जेक्टिव आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? कहाँ से ऑब्जेक्टिव ढूंढ के लाओगे? एंथ्रोपोलॉजी, एलएसडब्ल्यू या बाकी अलग अलग सब्जेक्ट का मैथिली का ऑब्जेक्टिव कहाँ से आप ढूंढ के लाएंगे? आप ही मुझे बताइए। तो जब आपको कंटेंट ही अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, ना तो कोई यूट्यूब वाला करवाएगा, कोई पढ़ाएगा ही नहीं जल्दी। क्यों? क्योंकि एक दो टीचर के लिए, एक दो स्टूडेंट के लिए तो नहीं पढ़ाएगा कोई। तो ये दिक्कत आपको फेस करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट रखिए। अब मैं कुछ सब्जेक्ट के उदाहरण देता हूँ। जैसे हिस्ट्री है, मैक्सिमम लोग यही रखने वाले हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये तो आप जीएस के लिए भी पढ़ते हैं। जीएस जो पीटी में आएगा उसमें भी आएगा आपका। जीएस 1 जो आप पढ़ेंगे मेंस के लिए, उसमें भी आपका हिस्ट्री मददगार होगा। और मैं ये भी जान रहा हूँ कि 68 के बाद जीएस 1 और जीएस 2 पेपर जो मेंस में होता है उसमें भी बदलाव ज़रूर करेगी बीपीएससी आने वाले समय में। तो हिस्ट्री रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ऑप्शनल के लिए। जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, आप ज्योग्राफी रख लीजिए। इसके एमसीक्यू आप प्री और मेंस दोनों में आपके काम आएंगे। ओके, हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलावा आप पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। पॉलिटी जिसको कहा जाता है, गवर्नेंस पॉलिटी। पॉलिटी के एमसीक्यू कुछ कठिन ज़रूर लग सकते हैं, क्योंकि देखो हम लोग जो पॉलिटी पढ़ते हैं जीएस लेवल का, उसमें तो हम गवर्नेंस का हिस्सा पढ़ते हैं, राज व्यवस्था जिसको कहा जाता है। जबकि पॉलिटिकल साइंस बहुत अलग सब्जेक्ट होता है। पॉलिटिकल साइंस का एक मात्र हिस्सा है राज व्यवस्था, जो हम लोग जीएस के लिए पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जब आप ऑप्शनल रखेंगे, जिसमें थिंकर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं, आप वहाँ से उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है, थिंकर वगैरह, जो आपके किसी काम भी नहीं आएगा। अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं। जो कोर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को रखिए जो आपके जीएस में भी काम आए बहुत ही अच्छे से। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और भी कोई सब्जेक्ट, किसी को इकोनॉमिक्स पसंद हो तो वो रख सकता है कोई। साइंस से रख, साइंस में अलग अलग स्ट्रीम के साइंस होते हैं, उनको आप रख सकते हैं। जो दिया हुआ है जो बीपीएससी ऑप्शनल में लिस्ट, उसमें से कोई सा भी ऑप्शनल आप रख सकते हैं। तो इसलिए इन सब सब्जेक्ट पर रखना है आपको। अब कहाँ से प्रैक्टिस करना है इसका? हिस्ट्री के लिए तो मैंने कल एक बुक बता दिया था अपने ग्रुप में, हिस्ट्री वाले ग्रुप में मैंने बता दिया था। हिस्ट्री ऑप्शनल का जो ग्रुप है उसका लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन सब के लिए अब आपको क्या करना है, पॉलिटी के हिस्ट्री के अलावा जो ज्योग्राफी है या बाकी कोई सब्जेक्ट है, इन सब के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि मार्केट से कोई सा भी, मैं एक बुक दिखा भी दूंगा, मार्केट से कोई सा भी बुक जिसमें यूपीएससी, पीसीएस, उसके बाद से सीडीएस, उसके अलावा नेट जेआरएफ, नेट के जो क्वेश्चन होते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसके बाद से और भी कोई टेस्ट हो। यूपीपीएससी मेंस में आता था पहले, यूपीपीएससी मेंस में पहले एक पेपर आता था ऑब्जेक्टिव का ऑप्शनल का 2010 से पहले। यूपीएससी प्री में एक पेपर पहले ऑप्शनल का आता था। तो उन सब सवालों को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। देखो होता क्या है, आप सारे सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन ऑप्शनल के कारण अगर आप बाहर हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा बहुत ही अलग टाइप का दुख होता है कि क्यों बाहर हो गया एक छोटे से चीज़ के कारण। इसलिए इसको नेगलेक्ट मत कीजिए, पढ़ते रहना है, पढ़ना है, कम पढ़ना है। ज़्यादा ध्यान कहाँ पर लगाना है? निबंध पर लगाना है, जीएस 1 और जीएस 2 पर लगाना है, लेकिन पढ़ते रहना है, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ओके, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव आते हैं, बुक आती है बहुत सारी, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव नाम से बहुत सारे, दृष्टि वगैरह की सारे पब्लिकेशन की आती है बुक एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव नाम से। तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यू का। एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, लेकिन ये सब चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ही स्टूडेंट हो गए हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ पर। ऑप्शनल और निबंध बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं कि निबंध कहाँ से लिखें, ऑप्शनल कहाँ से पढ़ें। ये सब तब आपके काम आएगा जब आप क्या करोगे, पीटी पास कर जाओगे। 68वीं का पीटी पास करना है, अभी मेन मकसद आप लोगों का ये होना चाहिए। 68वीं के पीटी पर अभी ज़्यादा फोकस कीजिए, निबंध लिखने की कोशिश कीजिए। रोज़ एक हफ्ते में भी 2 लिख लेते हैं ना कोई, एक सप्ताह में भी कोई लिख लेता है ना 2 निबंध मात्र,
तो उसका प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाता है। निबंध लिखना एक दिन का काम नहीं होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना है हमें। ऑप्शनल के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसे सब्जेक्ट को रखना है जिसमें हमें एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े। पता चला रख लिया, अब अभी आपने रख लिया एंथ्रोपोलॉजी, तब उसके ऑब्जेक्टिव बैठ के पढ़ते रहिए, कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाओगे? सबसे पहले तो वही दिक्कत होगा। एंथ्रोपोलॉजी के आप नेट जेआरएफ के ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल पूछे रहेंगे, जबकि हिस्ट्री पॉलिटी के तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव उपलब्ध हैं, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव उपलब्ध है, तो वहाँ से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए मैं एक बुक दिखा देता हूँ आप सभी को। इसी तरीके से अलग अलग बुक भी आता है, जैसे ये प्रीलियम प्रैक्टिस सीरीज़ है, बुक आती है, दृष्टि की आती है। इसमें हिस्ट्री का भी मिल जाएगा आपको, ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा, पॉलिटी का भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी है। इन सब जो कोर सब्जेक्ट होते हैं जीएस के, उसके हैं ये प्रैक्टिस सीरीज। इसमें किस किस चीज़ का सवाल है? इसमें आईएएस का सवाल है, पीसीएस का, एनडीए का, सीएपीएफ का, यूजीसी नेट का है, यूजीसी एनटीए का है, नेट का है। अभी तक पूछे गए बहुत सारे सवाल, 2300 से ज़्यादा सवाल हैं एक सब्जेक्ट में, अलग अलग। उसके अलावा आप एनसीईआरटी का, क्या बोला मैंने, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड वाले बुक आते हैं उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये सब आपको तब काम आएगा जब 68 का आप पीटी पास करेंगे। पहले पीटी पर ध्यान दे लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे पीटी पर समय दीजिए, 2 ही घंटे इन सब चीज़ों के लिए निकालना चाहिए आपको। 8 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे पीटी पर देना चाहिए। पीटी नहीं पास हो गए तो निबंध की तैयारी जितना भी कर ले कोई काम का नहीं आने के आपके। कटु है लेकिन सत्य यही है। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के आते हैं। क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, ऑप्शनल का समय पीटी पर निबंध पर लगाना है, बस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पढ़ाई लिखाई ऑप्शनल का थोड़ा सा कम हो गया है। अगर आप सिर्फ बीपीएससी का देना चाहते हैं तो, यूपीएससी जिनको देना हो तो ऑप्शनल पढ़ेंगे ही। तो यही था मुख्य मकसद। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे अलग अलग कि ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें, क्या करें। हिस्ट्री ऑप्शनल के तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करवा दूंगा या ऑब्जेक्टिव भेज दूंगा कम से कम चैनल पर। बाकी के लिए आपको ऑब्जेक्टिव खुद से अरेंज करना पड़ेगा। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। छोटा सा ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बोल रहे थे, इसलिए मुझे बनाना पड़ा इस चीज़ को। तो और कोई दिक्कत आता है तो इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। निबंध लेखन शुरू कर दीजिए, कम से कम हफ्ते में 2 तो लिखिए ही सही, देख के ही सही। अगला लेक्चर मैं निबंध लेखन पर ही लेके आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा बेसिक से निबंध कैसे लिखते हैं। ओके, और कोई चीज़ किसी को दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो लाया जाए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।